एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है। सो जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें क्या आती है, हम इसमें मेनली हमारे बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ बोन्स और कार्टिलेजेस। जो ऑस्टियोलॉजी है इट इज़ नोन एज स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ठीक है। नेक्स्ट है दैट द स्केलेटल सिस्टम इज़ द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का क्या है, बोनी फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का। ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी का क्या है, बोनी फ्रेमवर्क है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट फॉर्म्स द केविटी एंड फोसा। जो स्केलेटल सिस्टम है क्या कर रहा है, केविटीज़ है मतलब जो खाली स्पेसेस है ना, फोसा जो डिप्रेशंस है हमारी बॉडी में, गड्ढे से हैं, उनको बना रहा है। और इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग ऑर्गन। और जो उन केविटी में और उन फोसा में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ये उन ऑर्गन्स की क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। सो जो पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ये हमें क्या करा रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है हमारी बॉडी को। कौन क्या प्रोवाइड करा रहा है, जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करा रहा है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ठीक है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, हमने कहा था अभी पहले पॉइंट में पढ़ा था कि जो केविटी है वहाँ पे क्या है, हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है और जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो वही ये क्या कर रहा है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम्स है वो क्या कर रहा है, हमें मूवमेंट में हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी के। ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन अटैचिंग मसल्स एंड टेंडन्स। अब जो क्या है स्केलेटल सिस्टम है क्या करेगा, हमारी मसल्स और टेंडन्स को अटैच करने में हेल्प करेगा। ठीक है। इट एक्ट्स एज अ मिनरल स्टोरेज। ये क्या कर रहा है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है एक मिनरल स्टोरेज का काम कर रहा है। अब जैसे हमें पता ही है कि जो हमारी बोन्स होती है वो कैल्शियम की बनी हुई होती है ना, तो कैल्शियम इसमें क्या हो रहा है, हमारी बोन्स में स्टोर हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक मिनरल स्टोरेज का काम भी कर रहा है स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट है इट कवर्स द बॉडी केविटीज़। अब जो हमारी जितनी भी बॉडी केविटी है ये सबको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये हमारा जो स्केलेटल सिस्टम में क्या करता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी पोजीशन को हमें आइडेंटिफाई करने में है ना हेल्प करता है। ठीक है। जैसे कि अगर हमें देखना है हमारे लंग्स कहाँ हैं, तो ऑफकोर्स जो लंग्स होंगे वो हमारे रिब्स के अंदर होंगे। तो हमें पता है हम रिब्स की मदद से क्या कर सकते हैं, हम अपने लंग्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लंग्स के नीचे क्या होता है, हमारा स्टमक होता है ना, हमारे लीवर होता है, किडनीज़ होती हैं पीछे। तो फिर ये सब क्या है, हमारी जितनी भी बोन्स हैं ये हमारे स्केलेटल सिस्टम की जितनी भी बोन्स है हमारे ऑर्गन्स की जो पोजीशन है ना, उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ बोन। ठीक है, हमारे पास होती हैं टोटल 5 टाइप्स ऑफ बोन। ठीक है, तो जो सबसे पहला है दैट इज़ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ बोन में सबसे पहले कौन से टाइप की बोन है हमारे पास, लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग मतलब ऑफकोर्स जो लॉन्ग बोन होगी, लंबी होगी है ना, स्ट्रक्चर वाइज वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। नेक्स्ट बोन है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जो स्ट्रक्चर में शेप में क्या होगी, छोटी होगी। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास बोन्स का है दैट इज़ फ्लैट बोन्स। अब जो फ्लैट बोन्स है वो क्या होगी, फ्लैट होगी स्ट्रक्चर वाइज। नेक्स्ट है इरेगुलर बोन। जो इरेगुलर बोन है वो क्या होगी, उसकी शेप जो होगी वो रेगुलर नहीं होगी, इरेगुलर होगी। और लास्ट है सिस्मॉइड बोन। ठीक है, तो 5 टाइप्स की बोन पढ़ी हमने, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स एंड सिस्मॉइड बोन। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ बोन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्केलेटल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब जो हम स्केलेटल सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। दैट स्केलेटल सिस्टम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म जर्म लेयर। अब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है कहाँ से डिराइव्ड है, हमारे पास 3 जर्म लेयर होती है ना, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो जो मीजोडर्म है मिडिल वाली लेयर, इससे क्या है, हमारा स्केलेटल सिस्टम डिराइव्ड है। ठीक है, इट कंज्यूम्स अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसका मतलब जो हमारे पूरे बॉडी का वेट है उसका 15% किस चीज़ का वेट है, जो स्केलेटल सिस्टम है उसका वेट है। ठीक है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ बोन्स। जो होती है, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, अडल्ट होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल अडल्ट होते हैं उनमें कितनी बोन्स होते हैं टोटल, 206। ठीक है, 206। बट जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें
270 से 300 बोन्स होती हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, वो फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा बोन्स होती है, अप्रॉक्स 300, एंड जो अडल्ट हैं उनमें होती है 206 बोन्स, ठीक है। अब जो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, इसको हमने आगे क्लासीफाई करा है। तो जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें हमारे पास आता है एक्सियल स्केलेटन, एंड दूसरा आता है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो हमने क्या बोला अभी, दैट हमारे पास जो स्केलेटल सिस्टम है आगे दो उसमें क्लासीफाई होता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अब जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें आती हैं 80 बोन्स, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में क्या आती हैं, 80 बोन्स, और ये हमारे हम बोल सकते हैं जो सेंट्रल बॉडी है इसको फॉर्म करता है, ठीक है। बट जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें आती है 126 बोन्स, और ये हमारी क्या होती है, जो लिम्स होते हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अब लिम्स का मीनिंग जिनको नहीं पता तो मैंने बता दूं कि जो लिम्स होते हैं इसमें हमारे हाथ और पैर आते हैं, ठीक है। तो जो अपर और लोअर लिम्स है उसमें हमारी कितनी बोन्स होती है, 126, ठीक है। तो अब एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम अलग अलग पढ़ेंगे कि ये 80 बोन्स कैसे बन रही है और 126 बोन्स कैसे बन रही है, ठीक है। तो जो एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन, दीज बोन्स फॉर्म सेंट्रल बॉडी पार्ट ऑफ हर बॉडी। जो एक्सियल स्केलेटन है ये क्या कर रहा है, हमारे सेंट्रल बॉडी पार्ट को बना रहा है हमारे बॉडी के, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है स्कल, ठीक है। जो स्कल है इसमें आती है टोटल 22 बोन्स, ठीक है। जो एक्सियल स्केलेटन है ये हमारे सेंट्रल बॉडी पार्ट को बना रहा है, इसमें टोटल 80 बोन्स आती है। पर वो 80 बोन्स कौन कौन से टोटल, अब हम वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें स्कल, और स्कल में है 22 बोन्स। अब वो 22 में से जो क्रेनियम है, क्रेनियम मतलब जो हमारा स्कल का ऊपर हेड वाला पार्ट है, ठीक है, जो हेड वाला पार्ट है क्रेनियम वो बना रहता है 8 बोन्स से, ठीक है। और नेक्स्ट जो फेशियल, जो हमारे फेस वाली बोन्स है, फेशियल बोन, उसमें होती है हमारे पास टोटल 14 बोन्स, ठीक है। तो 8 और 14 टोटल मिला के हो गए 22। तो स्कल में आते हैं दो टाइप की बोन, क्रेनियम बोन एंड फेशियल बोन। क्रेनियम होती है 8 और फेशियल होती है 14, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हायोइड बोन, ठीक है। तो जो हायोइड बोन है ये होती है 1 इन नंबर, ठीक है। और इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एडम्स एप्पल एंड मैंडिबल, ये हमारे एडम्स एप्पल और मैंडिबल के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अभी हमने पढ़ी 22 बोन्स, कौन सी, स्कल वाली, 22 + 1 23, हायोइड बोन मिला के 23 बोन्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन होती है ना हमारी वर्टिब्रल कॉलम। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसमें आते हैं हमारे टोटल 26 बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है थोरेसिक केविटी। थोरेसिक जो वर्ड यूज़ होता है थोरक्स, ये हमारे चेस्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो थोरेसिक केविटी है उसमें हमारे पास टोटल आती है 25 बोन्स, ठीक है, जिसमें कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। पेयर्स मतलब दो है ना, जोड़े में। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब मतलब 24 बोन्स, और एक आती है हमारी स्टर्नम। स्टर्नम जो हमारी ब्रेस्ट में बोन होती है ना, ब्रेस्ट बोन जो हमारे सेंटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और लास्ट जो एक्सियल स्केलेटन में आती है हमारे पास बोन, दैट इज़ ऑडिटरी ऑसिकल। ऑडिटरी ये हमारे मतलब सुनने से रिलेटेड है, ऑडिटरी वर्ड। तो ये हमारे कान में प्रेजेंट होगी, ईयर बोन्स। और ईयर में हमारे 3 बोन्स होती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। और स्टेप्स जो है, स्टेप्स क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, दैट जो स्टेप्स है इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ हर बॉडी, ठीक है। तो हमारे ऑडिटरी ऑसिकल में कितनी हो गई, 6 बोन। थोरेसिक केविटी में हो गई 25 बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम में हो गई 26 बोन। एक हायोइड बोन में एक हायोइड बोन, और 22 हो गई स्कल में। और इन टोटल सबको हम ऐड करें तो टोटल हमारे पास हो रही हैं 80 बोन्स, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन में इतना टोटल होता है, दैट हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है इट कंटेन्स 80 बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अब जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें सबसे पहली चीज़ आती है शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल में हमारे पास आ रही है टोटल 4 बोन। 4 बोन कैसे, क्लेविकल और स्कैपुला। स्कैपुला हमारी शोल्डर ब्लेड होती है जो हमारे कंधे के पीछे होती है, ठीक है। और जो क्लेविकल है उसको हम जो हमारी आगे होती है गर्दन में, ठीक है, जो ये किसी कुछ बच्चों की विजिबल भी होती है। तो क्लेविकल को हम कौन सी बोन भी बोलते हैं, इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है। तो शोल्डर ग्रिडल में 4 बोन्स है, 2 क्लेविकल होती है दोनों साइड और 2 स्कैपुला होते हैं दोनों साइड बैक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग अपर लिम्स। अपर लिम्स में आते हैं हमारे हैंड्स, है ना, हमारे आर्म्स और हमारे हैंड्स सब। तो इसमें अपर लिम्स में पहला आता है ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है, हमारे कंधे से नीचे वाली बोन, ठीक है, ये होती है ह्यूमरस। फिर आता है रेडियस। रेडियस जो हमारा अंगूठा है उसकी तरफ और हमारी कोहनी से नीचे की तरफ, ठीक है, वो रेडियस है। और रेडियस के बगल में अल्ना है। तो जो हमारी एल्बो है, एल्बो के से नीचे हमारे पास क्या है, 2 बोन्स है, ठीक है,
दैट इज़ रेडियस एंड अल्ना। फिर आती है हमारे पास कार्पल। कार्पल जो होती है हमारी कलाई में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जहाँ पे हम धागा बांधते हैं ना, या फिर जब जैसे रक्षाबंधन पे हम राखी बांधते हैं तो वहाँ पे जो बोन्स होती है प्रेजेंट, दैट इज़ कार्पल, और वहाँ पे 8 बोन्स प्रेजेंट होती है जो कार्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्पल्स के बाद हम आगे देखेंगे तो हमारे जो फिंगर्स से पहले वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास होती है 5 फिंगर्स, तो 5 मेटाकार्पल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं 14 फैलेंजेस। जो लास्ट हमारा अपर लिम्स में 60 बोन्स में से क्या है, 14 फैलेंजेस हैं, ठीक है। बच्चे 14 कैसे हैं, अब हम अपनी फिंगर्स में देखेंगे, मार्क होंगे तो जो थंब है सिर्फ वहाँ पे हमारे पास 2 बोन्स प्रेजेंट होती है, बाकी हमारे सारे फिंगर्स में 3 ईच होती है बोन, ठीक है। तो टोटल हमारी फिंगर्स में कितने फैलेंजेस हैं, 14, ठीक है। तो ये टोटल 60 बोन्स कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। अब जो पेल्विक ग्रिडल है इसमें आती है, वैसे तो 3 बोन होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, बट ये फ्यूज होती है, ये हमारे जो हिप वाला एरिया होता है उसे बनाती है, ठीक है। तो पेल्विक ग्रिडल में आती है टोटल हमारी 2 बोन, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये तीनों बोन क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं, एक साइड से और एक दूसरी साइड से, तो ये 2 बोन्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग लोअर लिम्स। अब लोअर लिम्स जैसे अपर लिम्स में हमने पढ़ी थी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे लोअर लिम्स में। लोअर लिम्स में भी होती हैं टोटल 60 बोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है फीमर। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन। फीमर क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट बोन है, ये हमारी थाई में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टीबिया। टीबिया जो होती है ये हमारे घुटने से नीचे होती है, ठीक है। और वैसे ये फिब्यूला भी घुटने से नीचे ही होती है और हमारे एंकल्स से ऊपर होती है, ठीक है, टीबिया फिब्यूला। नेक्स्ट है पटेला। पटेला हमारे घुटने में होती है। फिर आती है टार्सल। जैसे हमारे हाथ में कार्पल्स थे, कार्पल कहाँ थे, कलाई में, तो वैसे ही पैरों में क्या होती है, टार्सल होती है, बट ये 7 होती है नंबर्स में। नेक्स्ट वी आर हैविंग मेटाटार्सल। जैसे हाथ में हमारे पास मेटाकार्पल थे, वैसे ही पैरों में मेटाटार्सल। और फैलेंजेस वही फिंगर्स, जैसे हमारे हाथों के फिंगर्स में 14 फैलेंजेस थे, वैसे ही हमारे पैरों के फिंगर्स में भी 14 फैलेंजेस थे। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा स्केलेटल सिस्टम के बारे में, फिर हमने पढ़ी हमारी जो बोन्स होती हैं स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन के बारे में, टोटल बोन्स कितनी होती है उसके बारे में। फिर हमने पढ़ा स्केलेटल सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, 2 टाइप्स की बोन होती है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अब एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने क्या पढ़ा कि एक्सियल स्केलेटन में आती है 80 बोन्स एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है 126 बोन, ठीक है। तो जो एक्सियल स्केलेटन है हमारी सेंट्रल बॉडी पार्ट बनाता है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या बनाता है, हमारी जो लिम्स है ना, अपर और लोअर लिम्स मिला के बनाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सारी बोन्स के बारे में, और फिर अपेंडिकुलर स्केलेटल की सारी बोन्स के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी बोन्स को, इनके नाम पढ़ेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।